अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ याब मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दी का सीज़न आ गया है। सर्दी के सीज़न में प्लांट्स की केयर तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सर्दी के सीज़न में, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देंगे वाटरिंग से मुतल्लिक, प्लांट्स को पानी देने से मुतल्लिक के पौधों को कितना और कब कब पानी देना चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट सर्दी में भी सर्वाइव करते रहें। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और सर्दी के सीज़न में एवेपोरेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। पानी ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट नहीं होता और ज़्यादा देर तक मिट्टी में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स गल जाते हैं और हमारे काफ़ी प्लांट्स इस तरह ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि पौधों को बहुत कम पानी दें और जब उनका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन उनको पानी दें और ज़्यादा ओवर वाटरिंग से परहेज़ करें। अगर आपके प्लांट की सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो देन उसको पानी दें, अदरवाइज़ उसको पानी ना दें। अगर दिन में एक बार ड्राई होती है तो एक बार पानी दें, अगर दिन में 2 बार ड्राई होती है तो दिन में 2 बार प्लांट्स को पानी दें। अब प्लांट की सरफेस किस तरह की होगी तो हमने उनको पानी देना है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का प्लांट का सरफेस एरिया होगा, देन आपने उसको पानी देना है। और चेक किस तरह करेंगे कि हमारे प्लांट को पानी की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर इस टाइप की प्लांट का सरफेस एरिया होगा देन आपने उसको पानी देना है। आपने अपनी फिंगर से या किसी भी चीज़ की मदद से मिट्टी को थोड़ा सा हटाएंगे साइड से तो आपको पता चल जाएगा कि पानी देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये वाला पॉट जो है इसको पानी देने की ज़रूरत है अभी। तो आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी मैं साइड पे कर रहा हूँ तो इसकी मिट्टी अभी ड्राई है, तो इसका मतलब इसको पानी देने की ज़रूरत है। अगर आपके पॉट की मिट्टी इस तरह की है या उसके ऊपर फंगस उग गई है तो आपने उसको पानी नहीं देना। आप थोड़ा सा इसको पुश करेंगे साइड पे तो आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी के अंदर पानी अभी है, तो इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं वो गल सकते हैं। प्लांट्स को कम से कम पानी दें, क्योंकि सर्दी के सीज़न में मैंने आपको जैसा कि अभी पहले भी बताया कि पानी जल्दी एवेपोरेट नहीं होता और ज़्यादा देर तक हमारे प्लांट्स में स्टोर रहता है प्लांट की मिट्टी में। तो इस वजह से हमें प्लांट्स को बहुत कम पानी देना है और बहुत ज़्यादा पानी देने से परहेज़ करना है। कोशिश करें कि अपने प्लांट्स को धूप में रखें। सर्दी की धूप में प्लांट्स को रखेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि सर्दी के सीज़न में सूरज बहुत कम निकलता है। अगर सूरज निकलता है तो कोशिश करें कि प्लांट्स को सभी को उठा के सूरज की धूप में रखें ताकि उनके ऊपर फ्रूटिंग भी हो और उनके ऊपर फ्लावरिंग भी हो। अगर तो सूरज की धूप प्लांट्स को नहीं मिलेगी तो हमारे प्लांट जो हैं वो गल सकते हैं, क्योंकि सूरज की धूप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत एक अहम फैक्टर है। अगर सूरज की धूप नहीं मिलेगी तो हमारे प्लांट्स मर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि फल, फूल और सब्ज़ी सूरज की धूप में ही ग्रो करेंगे और सूरज की धूप मिलने की वजह से ही उनके ऊपर फ्रूट भी लगेगा और उनके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। अगर कोई आपको ये कहता है कि फल, फूल और सब्ज़ी इंडोर ग्रो हो सकती है तो वो झूठ बोलता है। सर्दी के सीज़न में, ख़ासकर सर्दी के सीज़न में प्लांट्स को सूरज की धूप चाहिए होती है। और जैसा कि ये टमाटो का प्लांट है, अगर तो इसको सूरज की धूप मिलती रहेगी तो ये जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाएगा, नहीं तो ये लंबा होता रहेगा लेकिन इसके ऊपर फ्रूट नहीं लगेगा। इसके ऊपर फ्लावरिंग तो हो सकती है लेकिन इसके ऊपर फ्रूट नहीं लगेगा। तो मिर्चें, टमाटर और जितनी भी हमारी सब्जियां हैं उन सभी को सूरज की धूप लाजमी चाहिए। सूरज की धूप अगर नहीं आती तो इनको कोशिश करें कि ग्रीन हाउस में रखें ताकि गर्म वेदर इनको मिलता रहे और ये जल्दी से फ्रूटिंग पे और फ्लावरिंग पे आ जाएं। अब बात करते हैं कुछ खाद के बारे में कि प्लांट्स को खाद कब देनी चाहिए। प्लांट्स को खाद तब देनी चाहिए जब इनका ग्रोइंग सीज़न हो। अभी फ़िलहाल सर्दी के सीज़न में जो प्लांट्स की ग्रोइंग सीज़न है हम उनको खाद ऑफ़र कर सकते हैं। खाद में आप कोई भी किस्म की खाद दे सकते हैं। इनको यूरिया भी दे सकते हैं, DAP भी दे सकते हैं, NPK भी दे सकते हैं, काऊ डंग भी दे सकते हैं। जो खाद आपके पास अवेलेबल है और जो प्लांट का ग्रोइंग सीज़न है उसको आपने खाद देनी है। जो प्लांट का स्ट्रेस सीज़न है, जो प्लांट के लीव्स जड़ रहे हैं, उनको आपने खाद नहीं देनी, नहीं तो हमारे प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आगे ही वो स्ट्रेस में है। अगर हम उनको खाद देंगे उनके ऊपर खाद का बर्डन भी आ जाएगा तो हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें जिन प्लांट्स का ग्रोइंग सीज़न है सिर्फ उन्हीं को खाद दें और दूसरे प्लांट्स को खाद ना दें। और एक और मैं टिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सर्दी के सीज़न में अगर आपके पॉट की मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती तो उसकी ऊपर से गोडी कर दें। किसी भी चीज़ की मदद से आप उसके ऊपर वाली लेयर को थोड़ा सा रब करेंगे या हाथ की मदद से ही आप इसकी गोडी भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरह से आप सारे प्लांट्स की गोडी कर दें ताकि एवेपोरेशन का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाए और प्लांट की मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाए। इस तरह करने से आपके प्लांट की मिट्टी जो है, पॉट की मिट्टी, वो जल्दी ड्राई हो जाएगी
और हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इस तरह करने के बाद आप घंटा या 1.5 घंटे के बाद इसको देखेंगे तो मिट्टी हमारी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह जड़ों को भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हमारा प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो एक टिप ये होगी कि आपने प्लांट्स को ज़्यादा पानी नहीं देना। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो दैन उनको पानी दें। सरफेस एरिया किस तरह का होना चाहिए ये भी मैंने आपको दिखा दिया है, खाद के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और कोशिश किया करें कि हर हफ्ते या 10 दिन के अंदर अपने प्लांट गोडी लाजमी किया करें, चाहे हाथ की मदद से कर लें या कोई भी टूल की मदद से आप इनकी गोडी लाजमी किया करें ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे। जितना अहम फैक्टर सूरज की धूप, पानी और खाद होता है हमारे प्लांट के लिए, उतना ही अहम फैक्टर ये गोडी भी होती है। गोडी अगर ना करें तो इसके ऊपर फंगस लग जाएगा और फंगस लगने की वजह से हमारा पूरा का पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि प्लांट्स को टाइम टू टाइम गोडी भी किया। और जिन जिन प्लांट्स का ग्रोइंग सीज़न नहीं है कोशिश करेंगे उनको ऊपर से प्रून कर दें ताकि जैसे ही फेब का महीना स्टार्ट हो तो उनकी न्यू ग्रोथ जब स्टार्ट हो तो एक शूट जो हमने कट की है वहाँ से 3 या 4 शूट्स उनकी निकलें और प्लांट हमारा खुशी हो जाए और देखने में भी खूबसूरत लगे और हमारा प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। और अगर प्लांट हमारा हेल्दी होगा तो वो जल्दी से फ्रूटिंग पे भी आ जाएगा और जल्दी से फ्लावरिंग पे भी आ जाएगा। फ्रूट लगेगा उस पर, उसका साइज़ भी बड़ा होगा और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा और प्लांट की ग्रोथ और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।